तो वहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं। पिछले 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हो गया। दूसरे चरण का चुनाव 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। तो वहीं हमारी टीम ने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की, जिसके तहत हमारी टीम गया जिले के बोधगया विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने लोगों से बातचीत की है। विधानसभा के 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर को समाप्त हो चुका है और अब दूसरे चरण की बारी है जो 11 नवंबर को होगी। इस वक्त मैं बिहार विधानसभा के बोधगया क्षेत्र में हूँ। बोधगया विधानसभा क्षेत्र है और यह बोधगया बुद्ध की धरती मानी जाती है, ज्ञान की धरती मानी जाती है। और यहाँ से पिछले 2 बार से जो विधायक हैं वह पिछले 2 बार से आरजेडी के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, जो प्रदेश में मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। और उनके विरोध में इस बार जो है वो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं जो इनके साथ विरोध में खड़े हैं। इस चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस चुनाव में खड़े हैं। इस वक्त मैं बोधगया के खेरियावा बाजार में हूँ, जहां पर यह साप्ताहिक बाजार लगा हुआ है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो विधायक से कितने खुश हैं या जो लोग हैं वो कितने नाखुश हैं या फिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता जो है वह चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जा रही है। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार खन्ना। ये बोधगया क्षेत्र है। यहाँ से पिछले 2 बार से यानी 10 वर्ष से एक ही विधायक है जो आरजेडी के हैं। इस बार चुनाव में चूंकि 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा है विकास का, जो कि आरजेडी पूरा नहीं कर पा रहा है। आपका सर्वजीत सिंह, उनके जगह पर दूसरा लोग आएंगे। उनके पिछले 2 बार से वो लगातार विधायक रहे यहाँ के जी, लेकिन कोई विकास का नाम से उनसे द्वारा नहीं हुआ है। क्या उम्मीद है जो आने वाले जनप्रतिनिधि होंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से विकास हो? नया जो भी आ रहे वो बढ़िया विकास करें, यही चाहते हैं कि बढ़िया पर शिक्षा पर ध्यान दें, रोजगार पर, बेरोजगारी पर ध्यान दें, यही चाहते हैं। सड़कों की व्यवस्था, सड़कों का तो व्यवस्था ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मेन है शिक्षा और बेरोजगारी का दूर है, वो समस्या दूर होना चाहिए। जो बौद्ध कॉरिडोर या बौद्ध गलियारे की बात कही जा रही है उसको लेकर के संभावित विस्थापन की बात हो रही है, जिसको लेकर के लोग नाखुश भी हैं। और यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण यह जगह है। कितना मानते हैं? जी, बहुत अच्छा जगह और इंटरनेशनल प्लेस है, तो उसके लिए तो ध्यान देना है बहुत जरूरी है सरकार को। खास करके लोकल क्षेत्र में विकास करना चाहिए और रोड का भी और सुरक्षा लेकर के भी कुछ विकास होना चाहिए। और भी लोग हम युवा हैं, इनसे पूछते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है। चुनाव के लिए अब 2 दिन का समय बचा हुआ है। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में आपके लिए? मुद्दा बस हम लोग युवा, हम लोग रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं इस क्षेत्र का। जैसे कि पिछले बार 2 सालों से यहाँ राजद का उम्मीदवार विधायक जीत चुके हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फिर से लालटेन को उम्मीदवार जीते। अच्छा खासा कई एरिया कुछ जगह विकास नहीं हुआ, बाकी जगह विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ का विकास जो फतेहपुरी सब में इधर क्या बोलते हैं, हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हुआ है। हम लोग चाहेंगे फिर से इस बार आरजेडी जीते। लेकिन लोग आपके सामने अभी थे, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, विकास की अभी भी उन्हें आस है। हाँ, सभी जगह, क्योंकि देखिए सरकार सभी के लिए सभी जगह अच्छा नहीं हो सकती है। कुछ जगह अच्छा भी है तो कुछ जगह खराब भी है। कहीं कहीं विकास हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ। ये बात हम मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है यहाँ, बाकी जगह विकास हुई है। विकास के मुद्दों को लेकर इस बार जो है वो आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आप आइए, 1 मिनट बताइए किस तरीके से चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपके लिए इस बार चुनाव में? बदलाव होगा। बदलाव किस तरह से बदलाव को देख रहे हैं? बदलाव बहुत देख रहे हैं, 20 साल से देख ही रहे, कुछ विकास ही नहीं हो रहा था। बताइए। अभी तो योगीनाथ बोल रहा था कि प्रचार कर रहा था कि जंगल राज के इस बार खत्म करेंगे। बीजेपी सरकार वही बोल रहा था, दोहरा रहा था बार बार का जंगल राज। कहाँ से आ रहा है सर? हमें बहुत दूर से। कहाँ से बताइए? बोध गया। वोट देते हैं इस बार चुनाव में? वोट देंगे? हाँ, वोट देना। क्या मुद्दा होगा आपके लिए? और जिसकी तराजू जिसको बढ़ेगा, किसको बढ़ाना चाह रहे हैं? जिसको डंडी गिरेगा उसी के हम वोट दे सकते हैं। किसको बढ़ाना है, किसको चाह रहे हैं देने के लिए? अभी नहीं बता सकते। नहीं बताना भी नहीं है, हम पूछेंगे भी नहीं और हम जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन मुद्दा क्या होगा आपके लिए? सर अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
जिसको तराजू जिसको डंडी की जैसे देखेंगे ना कि अभी तो बाहर में है। जिस ओर झुकाव होगा आम जनता का, उस ओर आपका जो है वह झुकाव होगा आपका भी। और अभी मन बनाया नहीं है इन लोगों ने, यहाँ की जनता ने जो है मन बनाया नहीं कि किस तरीके से किसे वोट देना है, क्योंकि पिछले 2 बार से आरजेडी के विधायक हैं यहाँ पर कुमार सर्वजीत। क्या किस तरह से विकास देखते हैं सर? अभी तो किसी को नहीं बता सकते हैं सर, अभी तो हमारे साथ महिला भी है, यहाँ खरीदारी करने आई है। किस तरह से जो चुनाव है, इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे को देख रहे हैं और क्या मुद्दा होगा जिस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में जाएंगे? सर ये बात है ना कि यहाँ पर तो मुद्दे की बात ये है ही, हम तो मतलब मायके में रह रहे हैं, ठीक है। मेरा दीदी और मेरा मकान हुआ, ठीक है। तो जादव जी के पीछे मेरा रहते थे और मेरा मकान गिरवा दिए, तो मैं ऐसी दुखी हूँ। साल भर 2,000 किराए पर। चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मतदान करना है ना? मतलब जो जीतेगा उसको जिताना चाहिए। कौन जीतेगा? किस तरह से? ऐसे अभी तब जाएगा उसे दिया जाएगा। ऐसे तो भाजपा जो बोला जा रहा है कि मोदी ठीक है, नीतीश जी ठीक है आज के डेट में, ये तो कहा जा रहा है। देखिए, लोजपा रामविलास से इस बार उम्मीदवार है और पिछले 2 बार से यहाँ के जो विधायक हैं वह 2 टर्म से विधायक रहे हैं, जिसको लेकर के कुछ लोगों के प्रति उनकी नाराजगी भी जरूर है आम जनता को लेकर के कि जो विधायक है वह विधायक जितना विकास होना चाहिए इस क्षेत्र का वह विकास नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ और भी आइए पूछते हैं आपसे भी, कहाँ से आए हैं? बिहार में पहाड़ है, फिर भी नीतीश कुमार है। एक मिनट, जी बिहार में क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उनको लाया जाएगा। प्रत्याशी में मरनुमा देवी है, तीर्थ छाप से हैं, वही अभी फिर जीतेंगे जाके। आप किस क्षेत्र से हैं? हम क्षेत्र से हम बाईपास कटका चक रहते हैं। देखिए, जो दर्शक हैं यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, चूंकि बाजार लगता है और साप्ताहिक बाजार लगता है, इसलिए सभी क्षेत्र से पूरे यदि गया की बात करें तो जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से गया और बोधगया के आसपास के इलाके के लोग जो हैं, जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी हैं, वो भी यहाँ आते हैं और खरीदारी करते हैं। हमारे नजर में एनडीए की मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर के एनडीए आप बता रहे हैं? किस मुद्दा हमारा ये है कि हमारा पेंशन पे 400 था, 1100 हो गया, सड़क बन गया, हमारे घर में बिजली आ गया, 125 बिजली फ्री कर दिया गया और बहुत सारे चीज जैसे गली है, नाली है, सब बनकर तैयार हो गया। इसी मुद्दे को लेकर के आप इस बार चुनाव में मतदान करेंगे? देखिए, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका मानना है कि उन योजनाओं की वजह से इनकी जो स्थिति है वो काफी सुधरी, चाहे वो सड़क की बात करें, बिजली की बात करें या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश प्रसाद। महेश प्रसाद, कहाँ रहते हैं? किसी ना ऐसे रहते तो है यहाँ सुरपुरा में, लेकिन बोधगया भी घर पड़ता है। बोधगया ही क्षेत्र आपका पड़ता है विधानसभा? जी हाँ। तो देखिए, बोधगया जो क्षेत्र है यह सुरक्षित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पासवान की यदि बात करें, मुसहर की बात करें तो सबसे अधिक आबादी है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र जो है वह सुरक्षित कर दिया गया है और यहाँ से पासवान जाति के जो है उनका ही दबदबा रहा है। हम बात करते हैं इनसे, बताइए क्या बना रहे हैं? चाउमीन बना रहे हैं। चाउमीन सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार जो है अच्छा चला रहा है, अभी अच्छा चला रहा है। मुद्दा क्या होगा आपको इस चुनाव में? आप किस मुद्दे को लेकर के आप वोट डालने जाएंगे? अब वोट डालेंगे तो थोड़ी किसी को बता देंगे, वो तो अपना मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दा सोच समझ कर वोट देंगे। सोच समझ करके वोट देंगे। देखिए, जनता यहाँ की काफी होशियार है और समझदार भी है जनता, और चूंकि लोकतंत्र में जनता ही जो है वो मालिक होती है और जनता करे कि सोच समझ कर हम मतदान जो है वो करेंगे, क्योंकि 11 नवंबर जो है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है लोकतंत्र के लिए। बताइए आप किस तरीके से क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? हमारा मुद्दा ये होगा कि विकास को लेकर के हम मतदान करेंगे। विकास को लेकर किस तरह का विकास हुआ है और क्या विकास चाहते हैं? और विकास तो पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है, जहाँ नल बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, वहाँ सारा कुछ बन चुका है। और शिक्षा को लेकर के भी हम लोग ज्यादातर बच्चों को शिक्षा को लेकर के ही मतदान करें। शिक्षा को लेकर के, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, गली है, नली है और साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था जो है वो सुधरी हुई है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कितना विकास चाहते हैं पर्यटन को लेकर के? क्या हुआ है? पर्यटन के लिए विकास हुआ है, लेकिन और होना चाहिए। जिस हिसाब से ढूंगेश्वरी है और अगल बगल में मैंने जो धार्मिक क्षेत्र है उसको थोड़ा सा यह विस्तार
किया जा सकता है और विकसित किया। पर्यटन को देखें, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं और चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, यहाँ पर पूरे विश्व के लोग जो हैं वो भगवान बुद्ध की इस स्थली पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें नमन करने के लिए आते हैं। इसलिए पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रोजगार चाहिए हम लोग को, और यहाँ का जो इतना जो मतलब ट्रैफिक है, इतना दिन से जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन ट्रैफिक का कोई सुधार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतना देर जाम हो जाता है। बच्चा हमारे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक एक घंटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक घंटा 2 घंटा के बाद घर पहुँचते हैं। ट्रैफिक का क्या है यहाँ पे सुविधा, बताइए? कोई सुविधा है ट्रैफिक का? आप ही बोलिए। अगर 2 घंटा अगर बच्चा का जिंदगी का अगर डेली का बर्बाद हो जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा, बताइए आप। देखिए, इलाका जो है काफी सघन इलाका हो चुका है और यातायात की समस्या है। सड़कें जो जरूर हैं लेकिन उसके अलावे जो जाम है, वो जाम की समस्या जो है वो भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपका रोजगार का समस्या है। कुछ भी नहीं है, रोजगार के नाम पे जीरो है क्या? रोजगार जी कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप, तो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना बिजनेस करेगा यहाँ पे। मतदान करते हैं आप? हाँ। कौन सा क्षेत्र है आपका? बाराचट्टी। देखिए दर्शकों, मैंने कहा कि यहाँ पर चूंकि बड़ा बाजार लगता है, आसपास के जितने भी विधानसभा के क्षेत्र, चूंकि 10 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उस विधानसभा क्षेत्र के भी लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। और ये हमारे साथ बाराचट्टी विधानसभा के जो है वो मतदाता है और इनका मुद्दा क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। मुद्दा क्या है, सरकार कम से ठीक है चल रहा है, उसमें कोई कीर्ति प्रतु नहीं है और सरकार एनडीए का ही बनेगा। सरकार एनडीए की आप बनाएंगे इस बार के चुनाव में? इसलिए देखिए क्यों काम वैसा हो रहा है। आज से 20 साल पहले का रोड, लाइन, बिजली, ये सब देखने का चीज है। शिक्षा, जो लड़की लोग इतना आगे बढ़ रही है, ये एनडीए का नीतीश कुमार को देना। मगर अभी जो तुरंत मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि विकास का पैमाना यदि देखा जाए तो जीरो है। अरे आप तो ये लोकतंत्र है, लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन तो देखने वाली बात है ना कि 20 साल पहले क्या था, अभी क्या है, रोड का स्थिति क्या है, बिजली का स्थिति क्या था, शिक्षा की स्थिति क्या था, ये तो देखने वाली बात है। ये गया में इतना आबादी आज 20 साल पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन अभी गया में देखिए शहर का आबादी, तो कहीं न कहीं सब सोचने समझने वाली बात है। और कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू कुमार है। मंटू कुमार, देखिए इन्होंने कहा कि विकास हुआ है और जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में काफी सुधार हुआ है। चाचा, कहाँ कौन विधानसभा क्षेत्र है आपका? बोधगया से ही है। और बोधगया से तो इस बार का चुनाव का मुद्दा आपके लिए क्या होगा? उधर हमारे दर्शकों की ओर मुंह करके बोलिए आप। ठीक है होगा सर। जी, क्या मुद्दा है आपकी नजर में? किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? अभी कहा नहीं जा सकता। अभी निर्णय में अट नहीं रहा है कि कौन सही कर रहा है। जो अभी सोचा जा रहा है। गांव इलाका में रोड नाली नहीं बना है सर। सोच लीजिए मेरे गांव सूर्यपुरा में सर अभी तक नहीं बना है। देखिए सर, सब सरकार को सही देखते हैं, सब में तो कुछ न कुछ बिरानी खामियां है। ये तो सत्य कोई है नहीं। आज हमको एक चीज कहना है, जो ब्लॉक को जो स्थिति अभी पूरे बिहार में है, सब जगह एकदम जर्जर है सर। खाना कोई गरीब को कोई पूछ नहीं है सर इसके सरकार में। एक चीज है और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चीज बढ़िया नहीं है सर कि कोई ब्लॉक में गरीब जाता है तो पैसे की मांग होता है सर, घूस की मांग, कोई काम नहीं हो रहा सर। ये तो पक्की बात मैंने कह दिया सर। कार्यालय में भी देखें, ऑफिसों में देखें तो वहाँ पर भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो डिले होता है या फिर आपके काम को लटका दिया जाता है। लटका दिया, किसी को काम नहीं होता। हम देख रहे 100 को ब्लॉक में है सर, थाना में जाए तो किसी को पूछे नहीं है सर। यहाँ की जनता जो है वह यह मान रही है, कुछ जनता, कि जो विकास हुआ है उस विकास के मुद्दे को लेकर के ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जब 11 नवंबर को इनकी बारी आएगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। इस बाजार में हम घूमते हैं, कई ऐसे खरीदार भी हैं और साथ ही साथ बेचने वाले भी हैं जो अपनी चीजों को लेकर के आए हैं। चाहे वह सब्जी की बात करें, कपड़े की बात करें, गाय भैंस तक यहाँ पर जो है वो बेचने के लिए लोग आए हैं। और देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये तराजू पर तौल रहे हैं। चलो सही, एक मिनट दो। क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा है। क्या विकास का मुद्दा क्या? विकास के मुद्दे को क्या? विकास का मुद्दा अभी तो ऐसा आपके जो विधायक हैं, ये विधायक 2 बार से यहाँ पर लगातार जीत रहे हैं। कितना विकास उन्होंने किया है और क्या उम्मीद रखते हैं? अभी तो उम्मीद कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या चाहते हैं विकास? क्योंकि यहाँ पर्यटन के लिए क्षेत्र है, पर्यटन का विकास हो सकता है। हाँ, आइए बताइए।
क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में आपकी नजर में? किस मुद्दे पर चुनाव देना चाहते हैं? वोट देना है? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? बेला बेला विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से आपका जो मत जाएगा या आप जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो क्या मुद्दा होगा आपकी नजर में? मुद्दा विकास का रहेगा। विकास का मुद्दा किस तरह से विकास देखते हैं, कितना हुआ है और कितना उम्मीद रखते हैं? नीतीश से बेटर देन कोई नहीं है। क्यों वो जो कर दिया ना नीतीश कुमार, कोई पैदा नहीं लिया होगा भविष्य में कि वैसा कोई काम कर देगा। वो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास स्कूल बना है, स्कूल नहीं बना है। सही बात है, स्कूल नहीं बना है, चरवाहा विद्यालय नहीं बना है। कहिए बना है तो उनको एज भी तो हो गया है। नीतीश कुमार एज हो गया, रिटायर भी होना चाहिए। उम्र हो गया, उनको बुझा क्या रहा है? अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आना चाहिए। देखिए आप बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जो है वो काम किया, काम हुआ है। देखिए कह दिए ना कि पति पत्नी की सरकार से बेटर देन नीतीश कुमार। आप बात रह गया पति पत्नी के यहाँ। अब बात ये रह गई कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में 40 साल 50 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार को भी आप विराम करना चाहिए, सेवानिवृत्त होना चाहिए। अपना बेटा को करें। अब तो दुनिया बेटा बेटी के सब दे रहा है, बहू को दे रहा है, पुत्तू को दे रहा है, सबको दे रहा है, उसको दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगला के भी मौका मिलना चाहिए। 5 साल दे करके देखिए ना क्या करता है। नौजुवक है, यह है कि ना? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। महत्वपूर्ण मेला है। कहाँ से आए आप? गोपी का घर है मेरा। कहाँ कौन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कौन सा? हमारे दर्शकों से बेला मेरा घर है। बेला घर है जी। क्या मुद्दा होगा आपके लिए इस चुनाव भाई? इधर नहीं, मेरा मुद्दा तो ये लालटेन छाप है सर। लालटेन छाप मुद्दा क्या होगा? वो तो पार्टी का चुनाव मुद्दा अभी जीत रहा है सर। जीत रहा है। क्यों आप जिताना चाहते हैं? क्यों जीत रहा है कि अबरी नया माने सरकार बनेगा, परिवर्तन चाहते हैं। किस तरह का परिवर्तन? नहीं, विकास अभी हुआ कहाँ है? विकास नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विकास कैसे नहीं हुआ। नहीं, विकास नहीं हुआ। वो जुमलेबाजी है, वो जुमलेबाजी है। सड़क बिजली पानी की व्यवस्था ये सब तो होना ही था सर। ये सब तो होना था। हुआ कहाँ? क्या होना चाहता है और क्या चाहते सकते हैं? 20 साल में आप क्या उम्र आपका नहीं हुआ है? क्या उसी उम्र के आप है? सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार मिलना। हाँ, रोजगार मिलना। आप किस विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, बेले से। बेला से। हाँ। वहाँ पर भी मुद्दा जो है वो रोजगार का ही है। हाँ, रोजगार का है, विकास का है। विकास का भी है, रोजगार का भी है। रोजगार अभी नहीं हुआ 20 साल में। यही है, लोग को भय करवा रहा है केवल कि जंगल राज था। विकास अपने आप गिनती करवाइए ना कि आप क्या करवाए हैं, उसको गिनती करवाना चाहिए ना। बोल रहे हैं कि सड़कें बनी है। ये कहाँ बात है? वो तो मूलभूत आवश्यकता है। पानी, आवास और ये सब तो मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इसके अलावा भी रोजगार सृजन होना चाहिए। लोग को रोजगार में बढ़ोतरी होना। पलायन है, इस पलायन की समस्या को लेकर के लोग जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ने चाहिए। और जो लोग सड़क की बात कर रहे हैं या फिर बिजली की बात कर रहे हैं या पानी की बात कर रहे हैं, वह मूलभूत सुविधा है और इस सुविधा को हर नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। और यह यदि कोई कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर हमारी जनता हमारे साथ और भी है। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? बताइए। यही है, जल नल योजना तो सब जगह तो बिजली फ्री हो गया है, सब कुछ व्यवस्थित है, विकास का दौर चल रहा है, विकास तो हो ही रहा है, कैसे कैसे नहीं विकास हो रहा है। लेकिन आपके बगल में जो है वो ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। हम बोधगया क्षेत्र से हैं, वो बेला क्षेत्र से हैं। यानी कुछ क्षेत्र में विकास हुआ है, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास क्षेत्र में विकास तो हुआ है। विकास ऐसे आज के 20 साल पहले क्या था, आज क्या है, फर्क तो पड़ता ही है। इस बार 2 बार के विधायक जो है वह है मैदान में। 2 बार पिछले बार से विधायक रह चुके हैं, 3 बार उन्होंने जीत हासिल की है। 2 बार का विधायक के रह चुके हैं, लेकिन एक बार भी क्षेत्र में घूमते नहीं। तो विकास देखेंगे कहाँ से? विकास क्षेत्र जो विधायक हैं वो ये क्षेत्र में घूमते नहीं है, वो अपने स्तर से विकास किए नहीं। जो दर्शक हैं, जो हमारे लोग हैं
जो यहाँ पर खड़े लोग हैं उनका यह मानना है कि जो विधायक वर्तमान है उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया है, क्षेत्र में उन्होंने लोगों की समस्याओं को जो है वह नहीं है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो है यह मानते हैं कि विकास हुआ है और उस विकास के पैमाने पर वो वोट देंगे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि विकास नहीं हुआ है और यह मूलभूत सुविधाएं जो थी वो मूलभूत सुविधाएं इनको मिल रहा है और वो सुविधाओं के लिए ये जनता जो है वो चाहती है कि तो मेरा अधिकार था और यह यदि किसी सरकार ने दी है तो वह अपना ढिंढोरा न पीटे और हम विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन की जो समस्या है वह पलायन की समस्या जो है वह रुकनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि 11 नवंबर को जब मतदान दिया जाएगा तो यहाँ की जनता क्या सुनती है, क्या जानती है और क्या सोचकर जो है वह अपने मतों का प्रयोग करती है और 14 नवंबर को यह पता चल पाएगा कि किस तरीके से मतदाताओं ने अपना रुझान किस तरफ दिया है, किसे अपना जनप्रतिनिधि दिया है। तो इसलिए 14 नवंबर तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 11 नवंबर को जो मतदान है यह साधना न्यूज भी अपील करती है सभी मतदाताओं से कि आप अपने इस मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि आप वोट दें, आपके एक वोट का महत्व है। सहयोगी